इंट्रो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुओ टीचिंग में एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 के लिए। हमारा इसमें जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 14 और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसा कि आपको बोर्ड पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि ये जो टॉपिक है ये लाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आज हम इसमें बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस के कुछ कंक्लूजन हम आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अगर आपने हमारी वीडियोस इससे पहले वाली नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, चलिए टॉपिक को समझते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने दो लाइंस खींची हुई हैं L एंड M, ठीक है ना। तो L और M को हम पैरेलल लाइंस तब कहेंगे जब हम इसको एक ही प्लेन पर बनाएं। सबसे पहले तो एक ही प्लेस पर बननी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इन लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए कि इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया, इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि टू लाइंस L एंड M आर सेड टू बी पैरेलल इफ नंबर फर्स्ट पॉइंट है दे लाई ऑन द सेम प्लेन, क्योंकि वे दोनों जो लाइंस हैं जो हम बनाने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस, वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक ही लाइन पर होनी, एक ही सेम प्लेन पर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट इंटरसेक्ट whenever they produce extended, और जब हम इसको आगे इंक्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको एक और देना चाहता हूँ। जैसे कि रेल की पटरियाँ हैं, रेल की पटरियाँ आपकी इस तरीके से होती हैं, ये रेल की पटरी है, ठीक है ना। इसको हम L और इसको M ले लेते हैं। ये कहीं पर भी अगर हम इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आगे आपने यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के लिए आपको शो करना है, तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये डॉटेड लाइन शो कर दी। इससे ये पता चलता है ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, आगे जाके कहीं पर भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस होती है। और उसके बाद आपकी जो कंडीशंस है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो व्हाट इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल, अच्छा ट्रांसवर्सल क्या होता है। एक ट्रांसवर्सल लाइन वह होती है जो किन्हीं भी लाइंस को दो या दो से ज्यादा जगह पर कट करती है। समझ में आ रहा है। इसे ये समझ लीजिए कि मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी, इसमें मैंने नाम दे दिया N, ठीक है ना। तो आपकी जो N ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी कैसे हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ट्रांसवर्सल हम यूं कह सकते हैं क्योंकि एक या दो, और अगर हम तीसरी लाइन एक और बनाना चाहें तो उसको भी ये इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं पॉइंट पर। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल लाइन से मिलकर आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं। एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, इसके बाद चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, 7 और 8। समझ में आ रहा है। तो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। और ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कम से कम 8 एंगल्स को क्रिएट करेगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है। तो 8 एंगल्स कौन कौन से होते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस L और M खींच दी है। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर T खींची है जिसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप तो कि यहाँ पर 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन एंगल्स के हम नाम क्या देंगे, सबसे पहले तो ये समझिएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो आपकी लाइन L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइंस का सिंबल, जो पैरेलल लाइन हम बार बार लिखेंगे, हम पैरेलल लाइंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पैरेलल का सिंबल। समझ में आ रहा है। पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है ये होता है,
इस चीज को ध्यान रखिएगा, पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं, आइए समझते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अच्छा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से पेयर बनेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक है ना, पेयर्स देखिएगा आप ध्यान से, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 5, ये हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपस में बराबर भी होंगे। और एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एंगल और भी पेयर बनेंगे। एंगल बनेगा इसमें 4 का और 8 के साथ जो कि इक्वल होगा। और एंगल 1 बनेगा 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7, दीज एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला एंगल अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जांपल, तो आप पहले समझ लीजिएगा एंगल फर्स्ट और एंगल 5 ये दोनों बराबर होंगे मेजरमेंट में, ठीक है। अगर एंगल फर्स्ट सपोज है 50 डिग्री का है तो एंगल 5 इज इक्वल टू आल्सो 50 डिग्री। इज दैट क्लियर ना। ये तो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान रखिएगा जो एक ही लाइन पर है, एक एंगल ऊपर की तरफ और एक एंगल उसमें नीचे की तरफ हो, तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे ये भी समझिएगा। ये क्रॉस सेक्शन पर एंगल होते हैं, क्रॉस वाइज, ध्यान रखिएगा 3 और 5, तो एंगल इसमें 3 और एंगल 5, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर ना। और नेक्स्ट वन पेयर हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 6, दीज आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। तो ये दोनों पेयर्स, एक पेयर ये और एक पेयर ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो 3 वाला एंगल है वो 5 के बराबर हो जाएगा और जो 4 वाला एंगल होगा वो आपका एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चीज समझिएगा। अब देखते हैं इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, पेयर्स बनेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा 1 और 7, एंगल फर्स्ट और एंगल 7, ध्यान रखिएगा। एंगल 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, एंगल 7 के साथ बन जाएगा। एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले एंगल लेंगे हम इसमें, एंगल फर्स्ट और एंगल 7, क्लियर। और नेक्स्ट वन एंगल लेंगे हम 2 और एंगल 8, समझ में आ गया होगा। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट एंगल बनेगा कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स को समझिएगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन कौन से बनते हैं इन पर और बात कर लेते हैं, सुन लीजिएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स बनेंगे, एंगल 3 और एंगल 6, ध्यान दीजिएगा, एक तो हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 6 जो सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर एक तरफ वाले एंगल, यानी कि 3 और 6, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बनेगा एंगल 4 और एंगल 5। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझिएगा, जिन दोनों एंगलों को जोड़कर आपका आंसर 180 डिग्री के बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है ना, 180 डिग्री के अगर बराबर आ जाता है तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर L and M आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का सिंबल जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये सिंबल इस तरीके से बनता है, L is parallel to M and T is a transversal, T ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड एंगल 1 is equal to 70 डिग्री। देखिए ये जो दे रखा है ये 70 डिग्री का एंगल दे रखा है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अगर आपको एक एंगल दे रखा हो तो आप सभी एंगल इसके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, आइए जानते हैं और देखते जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे पेयर है ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर से मतलब समझिएगा जो एक ही लाइन पर है, ठीक है ना, सेम लाइन पर
अच्छा, एक स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री और प्लस एंगल 2 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल 180 में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा 180 और माइनस का 70, अर्थात ये आ जाएगा 110 डिग्री का। समझ गए होगे? जब ये 110 का आ गया, हमारे पास 2 एंगल हो गए इसमें। फर्स्ट तो दे रखा था, सेकंड हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें एंगल जो फर्स्ट है वो बराबर थर्ड के है, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल जो थर्ड और बराबर हो जाएगा एंगल फोर्थ के, अर्थात एंगल जो थर्ड है, सॉरी, एंगल जो थर्ड है वो बराबर हो जाएगा एंगल फर्स्ट के। ठीक है, ये कैसा एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो वर्टिकली अपोजिट आपके ये होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट ये होते हैं, जो आमने सामने एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 3 बराबर 70 डिग्री। समझ में आ गया होगा? ये चीज हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अब इसमें जो एंगल 2 है वो बराबर 4 के, अर्थात 4 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल जो 4 बराबर है ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री के। समझ में आ गया? ये हो गया। अब इसमें हमने 4 एंगल तो निकाल लिए। अब जो फिफ्थ वाला और 2 वाला है, इसमें क्या रिलेशन है? या हम यूं कह सकते हैं जो थर्ड एंगल हमने निकाला है वो फिफ्थ के बराबर हो जाएगा। तो एंगल फिफ्थ बराबर हो जाएगा एंगल थर्ड के। ये कैसा हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, सही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 3, अर्थात ये 70 डिग्री का हो गया। समझ में आ गया? अब इसके बाद जो एंगल 6 है, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। सेम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें ये वाली, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल जो 6 है वो हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा ना। तो 2 के बराबर ये हो जाएगा 110 डिग्री के। समझ में आ गया होगा? ये तो हो गया 110 डिग्री के, जो 6 वाला एंगल है, ठीक है ना। 7 और 8 की बात कर लेते हैं। तो जो एंगल 7 है ये बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो 7 बराबर हो जाएगा एंगल आपका कितना था? 5 वाला, फिफ्थ वाला 70 डिग्री का था, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? और जो एक एंगल रहेगा आपका 8 वाला, 8 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। सेम रीजन है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आपका ये हो जाएगा 110 डिग्री के। समझ में आ गया? तो आपके ये सभी एंगल्स आपके सामने हैं, ठीक है। 2 आपका ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 5 6 7 और 8 आपका ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपके पास एक एंगल है तो आप इसके सभी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलते जाइएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम बढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज हम इसमें 14A शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा और एंजॉय करिए। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है, अब सुनिएगा इससे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर लाइन L and M are parallel lines and T is a transversal and angle 5 is equal to 70 degree, then you will find the angle first, angle third, angle fourth and angle 8। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको एक एंगल दे रखा है और आपसे 4 एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी से आपको यूज करके और सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एंगल फर्स्ट, एंगल 5 ये बराबर हो जाएंगे किस तरीके से? तो देखिएगा ये तो दे रखा है 70 डिग्री का, सही है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशंस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एंगल जो फिफ्थ है वो फर्स्ट के बराबर है, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ये किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल जो फर्स्ट है ये तो आ जाएगा 70 डिग्री की, सही है। ये तो ये आ गया आपका, फर्स्ट तो हो गया ये। अब आपसे थर्ड पूछ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल जो थर्ड है
वो बराबर हो जाएगा एंगल फर्स्ट के। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। VOA की फुल फॉर्म होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा 70 के बराबर ना, तो ये हो जाएगा 70 के बराबर। क्लियर हो गया? तो और इसमें नेक्स्ट कौन सा पूछा है? फोर्थ पूछ रहा है। तो 3 और 4 में एक रिलेशन बन सकता है, ठीक है ना। तो एंगल 3 और एंगल 4 ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री के। कैसा हो जाएगा? ये लीनियर पेयर है, सही है ना, लीनियर पेयर। एंगल 3 आपके पास 70 डिग्री है और प्लस एंगल 4 आपको ये फाइंड आउट करना है, और बराबर में आ गया 180 डिग्री। देन यू विल फाइंड एंगल 4 इज इक्वल 180 माइनस का 70 डिग्री, तो आपका ये एंगल आ जाएगा 110 डिग्री की। समझ गए होंगे आप इतना, ठीक है ना। अब इसमें एक एंगल और बचा है 8 वाला, तो 4 और 8, तो एंगल 4 यानी कि आप ऐसे लिखिएगा, एंगल 8 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, सही है ना। 8 बराबर एंगल 4 ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चूंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल 8 बराबर हो जाएगा 4 के, और 4 आपने निकाल लिया 110 डिग्री का, सही है भाई। तो आपके ये सभी एंगल्स आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, सुनिएगा ऐसे भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप तो एक काम करिएगा स्टूडेंट्स कि आप अपने बुक्स को तो अपने साथ लेकर बैठा करिए, ठीक है ना। जब भी आप वीडियो को वॉच करें या जब भी आप वीडियो को देखने के लिए तैयार होते हैं या जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, तो प्लीज अपने साथ अपनी बुक को लेकर और बैठिए, ठीक है ना। इससे ये रहेगा कि आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी माइंड में चलती रहेंगी कि लिखा तो केवल इतना ही है, मैंने तो इतना ही लिखा है। हालांकि जब आप बुक देखेंगे तो बुक में तो पूरा जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्राइब होता है। जब तक आप बुक लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आपको ये आधा ही समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए बुक को पहले देखिए और पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। सेल्फ से रीड करिए, उसके बाद उसको देखिए, तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें दे रखा है L and M are parallel and T is a transversal and एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड का रेशियो दे रखा है 5 और 7 का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट मान लीजिएगा, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, ये रेशियो वाली संख्या है तो x करके मानिएगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। यू नो दैट और नॉट, क्लियर ना। अब देखिएगा एंगल फर्स्ट और जो एंगल सेकंड है इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर हो गया, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये तो हो गया 5x प्लस 7x और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 12x और इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री। इतना आ गया समझ में, क्योंकि 12 से इसको हमने डिवाइड कर दिया कितनी बार, 15 टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल जो फर्स्ट है आपने माना था 5x, तो 5 इंटू 15 5 जो होता है 75 डिग्री। एक तो आपका ये आ गया, और एंगल जो 2 है 7 इंटू 15 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 105 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड तो आपके ये आ गए। अब आपसे कौन कौन सा पूछ रहा है, थर्ड और 8 और पूछ रहा है। तो चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड जो एंगल है वो आपका फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो समझ चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बताइए भाई इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, जल्दी से बोलिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा एंगल 3 बराबर कितने डिग्री के निकाल लिया था हमने, 75 डिग्री के निकाल लिया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट एंगल था मैंने कितने का निकाला, 75 डिग्री का, ठीक है ना। तो थर्ड और जो फर्स्ट ये दोनों आपके आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपसे 8 और पूछ रहा है, तो एंगल 8 और एंगल फर्स्ट और एंगल 8 में कोई बताइए कुछ हो सकता है। एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका एंगल 8 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है ना। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है। तो अल्टरनेट एक्स वाई एंगल है ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। समझ गए होगे भाई? तो आपका ये इतना सा सॉल्यूशन था। तो बताएं स्टूडेंट, आपको ये क्लियर तो हो रहा है ना कि मुझे जो लगता है कि इतना भी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे खुद से तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 3rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। टू पैरेलल लाइंस L and M are cut by a transversal T if the interior angles on the same sides are, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड करके ले लिया है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट एंगल दे रखा है वो 2x माइनस का 8 डिग्री दे रखा है और जो नेक्स्ट एंगल है वो 3x माइनस का 7 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको केवल इन्हीं दोनों एंगल की मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जितना पूछा है हम उतना ही करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करना भी नहीं चाहिए। और बात तो यही है। तो अब देखिएगा ये सेम साइड पर दे रखे हैं, समझ में आ रहा है? सेम साइड पर है तो सेम साइड पर ये कौन से एंगल हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। These angles are consecutive angles. Consecutive angles. समझ गए ना? तो एंगल फर्स्ट कितना है? 2x माइनस 8 डिग्री है और प्लस 3x माइनस 7 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो दैट और नॉट? क्लियर ना? अब देखिएगा 2x और 3x। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी संशय नहीं करना है, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। 2x और 3x ये हो गया 5x, क्योंकि दोनों को प्लस करना है। माइनस का 8 और 7 15 डिग्री हो गया। माइनस माइनस संख्या आपकी प्लस होती है तो हमने प्लस कर लिया, माइनस का 15 डिग्री एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे सेकंड प्लेस पर इधर की तरफ तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर हो गया 195। चलिए 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5 3 जा 15, सही है ना। 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 39 डिग्री आ जाएगा। समझ गए होगे? ठीक है। अब यहाँ पर एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड की बात कर लेते हैं। देयरफॉर जो एंगल फर्स्ट माना था वो था 2x माइनस 8 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 2 इंटू 39 डिग्री और माइनस का 8 डिग्री। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 78 माइनस का 8 डिग्री, अर्थात ये आ जाएगा 70 डिग्री का। समझ में आ गया? अब आपका ये दूसरा एंगल देखिएगा 2 बराबर ये आ जाएगा 3 इंटू 39 डिग्री और माइनस का 7 डिग्री, ठीक है ना, 7 डिग्री। तो 9 3 हो गया 27 की 7 कैरी टू 117 डिग्री और माइनस का 7 डिग्री, ठीक है ना। इसको जब घटाएंगे आप तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। समझ में आ गया? अर्थात जो आपका फर्स्ट एंगल है ये वाला, ये तो हो जाएगा 70 डिग्री के और ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री के। और जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे ना तो कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आ जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, ठीक है, सुनिएगा से। इन द गिवन फिगर L and M is parallel if S and T are transversal, ठीक है, but such that S is not parallel to T, then find the angle X and Y। कुछ इसमें खिचड़ी से तो नहीं पक रही है, ऐसा तो नहीं है भाई, खिचड़ी नहीं पक रही है। बस सीधा सा क्वेश्चन ये है आपका कि L और M ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। S and T आर ट्रांसवर्सल, बिल्कुल सही है, बट S and T इज नॉट टू पैरेलल। क्लियर? पैरेलल नहीं है तो आपस में ये वाले और ये वाले एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गया या नहीं आया? आप ये मत कर लीजिएगा कि इसमें आपका जो से ये वाला बता दिया था इनमें कोई एक रिलेशन बनता है तो उसके हिसाब से इसको बराबर कर दिए, गलत हो जाएगा। x बराबर 50 नहीं आएगा और y बराबर इसमें 65 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। देखते हैं किस तरीके से करते हैं हम इसे। देखिए जब ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो रही है, ये वाली S वाली, तो ये वाला जो एंगल 50 का है तो आपका ये वाला एंगल भी 50 का होना चाहिए, क्योंकि बराबर आने चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर। और ये वाला जो है ये बाई, वो बाई आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए,
आ जाएगा ना, ये भी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि बराबर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मानिएगा कि 50 डिग्री और प्लस x ये बराबर हो जाएगा लीनियर पेयर के, यानी कि 180 के। सही है, 180 यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ। अब तो सही है ना। तो एंगल x बराबर आ जाएगा 180 और माइनस का 50 डिग्री, देन यू विल गेट एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आ गया? आपका एंगल x तो आ गया ये वाला, समझ में आ गया होगा। अब एंगल y की बात कर लेते हैं। तो एंगल y देखिएगा, एंगल y प्लस एंगल 65 एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे यहाँ पर। देखिए लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आ जाना चाहिए होता है। तो बाई आपको निकालना है, तो एंगल बाई और बराबर 180 और माइनस का 65। चलिए घटा लेते हैं इसे, तो 115 डिग्री आ जाएगा एंगल बाई बराबर। सही है ना। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया ना। और इसके बाद जो हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो बनाएंगे उसमें आपके आगे के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था, और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।